हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 14। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें जोशी को दिखाया जाता है कि वो जंगल में बने ओल्ड मिल में जाकर जेड से मिलती है क्योंकि उसे जेड की बहुत फिक्र हो रही थी। और ये बातें जानकर जेड भी बताती है कि उसे भी जोशी की फिक्र हो रही थी। जब उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का फीलिंग्स सेम है तभी वे दोनों एक दूसरे को किस करती हैं। उसी समय वहाँ पर जोशी की डार्क विच आती है और जोशी से कहती है ये निषेधाज्ञा है और डैड भी बहुत नाराज होंगे। और ये सभी जोशी अपने सपनों में देखती है तो डर से उसकी आंखें खुल जाती है। तब लीजी जोशी से कहती है तुम जरूर सेक्स ड्रीम देखी हो। और ये सुनते ही जोशी आश्चर्य हो जाती है और जब वो अपने पैरों को देखती है तो उनमें कीचड़ लगी हुई थी। तो जोशी हैरान हो जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि राफेल के स्टमक में काफ़ी गहरा चोट लगा है और वो उससे काफ़ी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ जोशी के साथ ऐसे हादसा होने के बावजूद जोशी नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। तब हमें टीचर एमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ स्टूडेंट्स को थेरेपी देती है और उनके पुराने हादसे और ट्रॉमा से रिकवर होने की उपाय बताती है और कहती है सॉल्ट्समैन के कहने पर मैं थेरेपी दे रही हूँ और तुम सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है सिमुलेशन वर्ल्ड यानी नकली दुनिया की प्ले में। ये बातें कहते हुए एमा सभी को एक डिवाइस दिखाती है जिसे रियल प्रोफेसर वर्डमस बनाए थे और वो मिस्टिकली थेरेप्टिक सर्कल के लिए फेमस भी है। तब एमा उन सभी को उस डिवाइस के बारे में बताती है कि ये चैम्बरेडिक चेस है और जिसमें लोग साइकोलॉजिकली कंसर्न डिवाइस के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे एक स्टोरी बनाने के लिए और आप लोग मिलकर कोई भी इस वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। इधर रियल वर्ल्ड में आप यहाँ पर अनकॉन्शियस यानी बेहोश रहोगे और यदि सिमुलेशन में आपको कुछ हो जाए तो उससे रियल वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब एमजी कहता है तो ये एक गेम की तरह है। पर तभी लीजी पूछती है इस गेम में जीतेंगे कैसे। तो एमा बताती है तुम्हारे गेम के एंड में तुम्हें एक एस्केप वर्ड मिलेगा और उसे पढ़ोगी तो तुम खुद को पहचान जाओगी और इधर रियल वर्ल्ड में होश आ जाएगा। ये सब बातें हो ही रहा था तभी वहाँ पर जेड आती है और थेरेपी सेशन में ज्वाइन हो जाती है। तब फाइनली एमा उस डिवाइस को खोल देती है और एक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तब वो स्टोरी स्टार्ट होते ही हमें सबसे पहले एमजी को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड को खोजने के लिए एक लैंडन नाम के बार में जाता है क्योंकि सभी लापता हुए लोग उसी बार में मिलते हैं। और जब उस बार के अंदर जाता है एमजी तब हमें दिखाया जाता है कि एमा वहाँ पर एक सिंगर है और गाना गा रही है। वहीं दूसरी तरफ लीजी और जोशी को भी दिखाया जाता है और वहीं पर राफेल भी एक फोटोग्राफर का रोल प्ले कर रहा था जो लीजी और जोशी का एयरपोर्ट से ही पीछा कर रहा था। फिर एमा गाना गाकर एक ब्रेक लेती है और जब एमा वहां से जा रही थी तभी हमें फोकस करके उसके गले में पहने हुए लॉकेट में दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमजी होप से बातें करता है और एक फोटो दिखाता है जिसमें वर्डमस के साथ एमजी था और इसी फोटो को दिखाते हुए एमजी होप से पूछता है क्या तुम मेरे बॉस को देखी? पर होप कुछ नहीं बताती है। गाइस यहाँ पर एमजी और वर्डमस एक पीआई यानी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रहते हैं। तब एमजी कहता है वो खतरे में है मिस मैकलसन। तो होप हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? तभी एमजी कहता है वैसे ही जैसे तुम्हारे लिकर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो अब हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तभी अचानक एमजी एमा के रूम में जाता है तो उसे वर्डमस मिलते हैं जो एमा के डेड बॉडी के पास उसकी लॉकेट को लेकर देख रहे थे। तभी वर्डमस एमजी से अपना नाम शर्लक होम्स बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में टीचर एमा को होश आ जाता है और वो जोशी को देखकर हैरान हो जाती है। फिर वापस हम एमजी और वर्डमस को देखते हैं जो अपने ऑफिस में एमा के लॉकेट के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पर वर्डमस कहते हैं कि वो द ब्लू कार्बंकल जो एक जम्पस्टोन है जिसे कॉन्टेस्ट ऑफ मॉर्कर से चुराया गया था और अब वर्डमस उस जम्पस्टोन का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और वहीं पर वर्डमस एमजी को बताते हैं कि एमा एक साइनाइड पॉइजन से मरी थी। तब एमजी को समझ में आ जाता है कि एक शैंपेन के बोतल में पॉइजन डालकर एमा को मारा गया था। तो वर्डमस बताते हैं कि उस जहर का तत्व फिंगरनेल के नीचे मिला था जो रोज के कलर में बदल गया था और एमा के बॉडी सेल्स जो ब्लड में रहे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। और अब वर्डमस एमजी को उस व्यक्ति को खोजने बोलते हैं जो बोतल को पॉइजन किया था जिससे उन्हें एमा का किलर मिल जाए। तो एमजी का शक होप पर जाता है क्योंकि होप के बार में ही ये हत्या हुई थी, इसलिए एमजी होप से मिलने जाता है उसके बार में। फिर एमजी होप को कुछ पैसा देकर विस्की ऑर्डर करता है तो होप पैसे लेकर वहां से चले जाती है। उसी बीच एमजी बार की ऑर्डर बुक में देखता है तो उसे जोशी सॉल्ट्समैन का नाम मिलता है जो शैंपेन ऑर्डर की थी। देखकर एमजी बार से शूटिंग स्टूडियो चले जाता है। तभी लीजी और जोशी का पीछा करते हुए राफेल भी वहां पहुंच गया था। पर तभी जोशी राफेल को देखकर उसके पास चले जाती है और लीजी को अकेला देखकर एमजी लीजी से बातें करने लगता है और लीजी को बताता है कि कोई लीजी को मारना चाहता है क्योंकि लास्ट नाइट कोई आपके टेबल में पॉइजन्ड शैंपेन भेजा था पर वो आपकी जगह किसी और के लिप्स में लगा। तो एमजी लीजी से पूछता है तो क्या आप जानते हैं कि आपको कौन मारना चाहता है? तो लीजी बोलती है मुझे नहीं मालूम। ये सभी बातें जानकर लीजी भी डर जाती है और इसलिए वो एमजी से उसके जान की रक्षा करने बोलती है। तब एमजी लीजी को संतावना देता है और जैसे ही जोशी वहाँ पर आती है
तो वहाँ से एमजी चला जाता है। फिर हमें वर्डमस को दिखाया जाता है कि ऑफिस में वो बुक पढ़ रहे थे, तभी उनका एस्केप वर्ड उनकी बुक में दिखता है और उस वर्ड को पढ़ते ही प्रोफेसर वर्डमस को अपने बारे में पता चल जाता है। मगर उसी समय ऑफिस में कोई आता है और प्रोफेसर वर्डमस को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में टीचर एमा किसी बुक की मदद से पता कर रही थी कि सिमुलेशन से सभी को कैसे वापस लाया जाए, और तभी एमा को किसी कवर्ड से आवाज आ रही थी और जब एमा उस कवर्ड को खोलती है तब रियल वर्डमस निकलते हैं और तभी प्रोफेसर वर्डमस बताते हैं कि रैन क्लर्क उन्हें यहाँ बंद कर दिया था और उसी बॉक्स में उनके माइंड को लॉक्ड कर दिया था। उसी समय वर्डमस ये भी बताते हैं कि मुझे गेम में तुम्हारे एक स्टूडेंट ने मारा है, पर एमा सिमुलेशन को खत्म करना चाहती थी, इसलिए प्रोफेसर वर्डमस एमा को ऐसा करने से रोकते हैं, ये बोल करके कि ऐसा करने से उन्हें नुकसान होगा। वैसे भी वे जो अनुभव कर रहे हैं वे केवल उनके दिमाग की अभिव्यक्ति है और मर्डर होना भी काफ़ी गंभीर मामला है, जिसका मतलब कोई गेम में है जो गेम की सीमा को साइकोलॉजिकली ब्रेक कर रहा है। तब एमा पूछती है तो हम क्या करें, तो वर्डमस कहते हैं हमें विश्वास करनी चाहिए बच्चों पर कि इस प्रॉब्लम को वे फेस करें हमारे बिना। तो एमा पूछती है क्या आपको पता है आपको कौन मारा है। तभी अचानक हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिमुलेशन वर्ल्ड में कि एमजी अपने ऑफिस में आता है तो उसे वर्डमस मरे हुए मिलते हैं और उसे वर्डमस बुक में एक नाम लिखकर मैसेज दिए थे कि किलर का नाम जोसी है। फिर हमें सेल्वेटोर होटल में दिखाया जाता है कि जोसी जेड का वेट कर रही थी क्योंकि जेड एक रिपोर्टर थी और जोसी को ब्लैकमेल कर रही थी और वो फोटोज भी कलेक्ट कर रही थी, इसलिए जेड के आने पर जोसी जेड को पैसे देकर जेड को पीछा करने से मना करती है। मगर जेड जोसी के बारे में जानती थी कि जोसी ही साइनाइड पॉइजन सैम्पेन में दी और उस हादसे का सबूत जेड के पास था, इसलिए जेड जोसी को चेतावनी देती है, मतलब जेल में भेजने का धमकी देती है। तो जोसी जेड को रिक्वेस्ट करती है कि एक लास्ट ड्रिंक पीने के लिए और उसी ड्रिंक के पीने के बाद जेड भी मर जाती है और उसी समय वहाँ पर एमजी आता है। वहीं रियल वर्ल्ड में हमें जेड को दिखाया जाता है कि उसे होश आ जाता है। तब जेड रियल वर्ल्ड में आते ही एमा और वर्डमस को बताती है कि वो पूरी तरह सेल्फ अवेयर थी, पर वो जोसी सॉल्ट्समैन के चलते सिमुलेशन वर्ल्ड में गई थी क्योंकि वो प्रिज्म वर्ल्ड में देखी थी। मगर तभी अचानक वर्डमस कहते हैं यदि जेड को समय से पहले सिमुलेशन से निकाल दिया गया, जिसका मतलब रूल्स को चेंज किया गया है, तब उन सभी को समझ में आ जाता है कि कोई सिमुलेशन के अंदर से ही स्टोरी को रीराइट यानी फिर से लिख रहा है और वो काफ़ी पावरफुल मैजिक यूज़ कर रहा है। तब वे सभी सोचने लगते हैं कि वो ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ सिमुलेशन वर्ल्ड में राफेल को दिखाया जाता है कि वो बार में ड्रिंक कर रहा था। होप राफेल को जानती थी कि वो रिपोर्टर है, इसलिए वो राफेल से पूछती है कि जेड को किसने मारा, क्या कोप्स को पता चला। तो राफेल बताता है वही किलर मर्डर किया है जो सिंगर का मर्डर किया था। और गाइस यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि राफेल जेड के लिए ही फोटोज कलेक्ट कर रहा था। फिर राफेल और होप लैंडन के बारे में बातें करने लगते हैं और तभी राफेल होप को बताता है कि लैंडन कैलिफोर्निया में होप का इंतजार कर रहा है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें एमजी और जोसी को दिखाया जाता है जहाँ पर एमजी जोसी से पूछताछ कर रहा था और जोसी कन्फेशन कर लेती है कि वो वर्डमस जेड और सिंगर का मर्डर की है। तो इसलिए एमजी जोसी की कन्फेशन लेटर में जोसी से साइन करवाता है, पर फिर भी इन्वेस्टिगेशन और हादसे के सबूत के अनुसार एमजी को लग रहा था कि ये सभी मर्डर जोसी ने नहीं किया। पर जैसे ही जोसी अपना कन्फेशन लेटर में साइन करती है तभी जोसी का एस्केप वर्ड जोसी को उसी लेटर में दिखता है। फिर एमजी उस लेटर में वही वर्ड को खोजने लगता है और उसी समय कोई एमजी को गोली मारता है। फिर वो जोसी को भी गोली मारता है और वो मर्डरर अपने गन को जोसी के हाथों में रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, तब हमें लिजी को दिखाया जाता है और वहाँ पर एमजी आता है। गाइस लिजी सिमुलेशन वर्ल्ड में एक्ट्रेस का रोल कर रही थी, इसलिए एमजी लिजी को आते ही साथ बोलता है कि मिस्टिक मॉलर आपकी लास्ट रोल हो सकता है, क्योंकि एमजी जोसी का डेड बॉडी देख चुका था, इसलिए उसका शक लिजी पर था। और तब लिजी को बताता है कि जोसी मर चुकी है और मैं भी मर जाता अगर मेरे पॉकेट में वाइन का बोतल नहीं रहता जिससे जेड का मर्डर हुआ था। पर ये सभी बात जानकर लिजी रोने लगती है और उसी समय उसका एस्केप वर्ड उसे दिखता है। तब लिजी को अपने बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि वो एक गेम में फंसी हुई है और जो भी हो रहा है वो रियल नहीं है। मगर एमजी को ये सब बात समझ नहीं आता है और वो लिजी को हथकड़ी पहना देता है और उसी समय एमजी को भी उसका एस्केप वर्ड दिखता है और उसे भी अपने बारे में पता चल जाता है। और वे दोनों को एस्केप वर्ड मिल जाने के बावजूद वे सिमुलेशन वर्ल्ड से निकल नहीं पाते हैं, इसलिए उन दोनों को एहसास हो जाता है कि गेम में कुछ गलत हो रहा है। और उसी वक्त वहाँ पर एमजी को कोई गोली मारता है और एमजी मरते हुए लिजी को भागने कहता है और होप को खोजने बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एमजी को रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर एमजी एमा को बताता है कि लिजी को उसकी एस्केप वर्ड मिल चुकी है पर वो फंसी हुई है और बताता है कि जोसी भी मर चुकी थी पर रियल वर्ल्ड में उसे होश नहीं आया है। फिर हमें दूसरी तरफ सिमुलेशन वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि होप बार क्लोज कर चुकी है, पर तभी वहाँ पर लिजी पहुँचती है और होप से कहती है कि कोई मुझे मारना चाहता है तो प्लीज़ मेरा हेल्प करो। पर होप कहती है सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बस पकड़ना है कैलिफोर्निया जाने के लिए। ये कहकर होप डोर क्लोज कर देती है तो लिजी वहाँ से वापस कहीं और भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और राफेल को दिखाया जाता है कि वो खिंची हुई तस्वीरों को गौर से देखने लगता है। तब उसे फोटोज में ही अचानक राफेल का एस्केप वर्ड उसे दिखता है। तब उसका भी याददाश्त वापस आ जाता है और सभी फोटोज को हड़बड़ा कर देखने लगता है। मगर रियल वर्ल्ड में राफेल को
होश आ जाता है और तब एमा कुछ उससे पूछती है तो राफेल कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ सिमुलेशन वर्ल्ड में लिज़ी भाग रही थी। उसी समय वहाँ पर जोसी आती है जो डार्क विच में पूरी तरह बदल गई थी। वो अब तक हुई हर घटना के बारे में बताती है और कहती है कि वो सिमुलेशन वर्ल्ड की रूल रीराइट कर रही है जिससे वो सभी को मार कर इस गेम से आउट कर दे रही है। और ये भी बताती है कि यहाँ तक जोसी को मारना पड़ा ताकि मैं उसके अंदर सर्वाइव कर सकूं और मैं ही जोसी हूँ, जो काफी अजीब है क्योंकि जोसी ही कहीं अपने अंदर मुझे दबा कर रखी थी। गाइस एक्चुअली ये सब जोसी जो डार्क विच में बदल गई थी वो मर्ज के लिए ऐसा कर रही थी जिससे लिज़ी को मारकर वो खुद जीवित रह सके। इसी समय जोसी लिज़ी को अपने प्लान के बारे में बताती है कि वो लिज़ी का माइंड को इसी सिमुलेशन में ट्रैप करके रखेगी और लिज़ी का शरीर रियल वर्ल्ड में मर्ज के दौरान एब्जॉर्ब कर लेगी। पर उसी समय वहाँ पर होप आ जाती है और जोसी से लड़ने लगती है और उसी लड़ाई के दौरान जोसी को गोली लग जाता है और वो मर जाती है। तब लिज़ी और होप एक दूसरे से बातें करने लगती है और उसी समय होप को उसका एस्केप वर्ड दिखता है जिसे होप कहती है। तो होप और उसके साथ लिज़ी को रियल वर्ल्ड में होश आ जाता है मगर जोसी को अब तक रियल वर्ल्ड में होश नहीं आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एमा और सॉल्ट्समैन को दिखाया जाता है जहाँ पर एमा सॉल्ट्समैन से विदा लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉरिन और एमा स्कूल से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राफेल रूम में अपने चोट के दर्द से परेशान था पर सडनली उसे सिमुलेशन वर्ल्ड में फोटोज की याद आने लगती है और उसके फोटोज में उसे नेक्रोमेंसर दिखता है और उसी समय रूम में होप आ जाती है और वे अपने अपने सिमुलेशन स्टोरी के और कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं। और उसी समय होप बताती है कि वो जब भी लैंडन के करीब जाना चाहती है तो कोई ना कोई उनके बीच में आ जाता है जो रियल वर्ल्ड में भी होता है और यही उसे सीख मिला कि जब भी वो लैंडन के करीब जाएगी तो उसे किसी न किसी का सामना करना होगा। फिर अचानक हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोसी को सभी जेल में बंद कर दिए हैं और उसी समय जोसी को जब होश आता है तो जोसी सभी के सामने इनोसेंट बिहेव करने लगती है और पूछती है क्यों आप सभी मुझे लॉक्ड करके रखे हैं। तब लिज़ी कहती है कि तुम पूरी तरह ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में हो और मैं महसूस कर रही हूं तुम जोसी नहीं हो। तो गाइज यहाँ पर जोसी हंसने लगती है क्योंकि उसकी सारी हकीकत सभी कोई के सामने आ गई थी और पूरी तरह डार्क विच में बदल जाती है। इसलिए अब हम भी जोसी को डार्क विच से ही जानेंगे। और तब जोसी यानी डार्क विच जेल के जमीन को लेकर उड़ जाती है, मतलब डार्क विच जेल से भागने में सफल हो जाती है। और जैसे प्रीवियस एपिसोड में जोसी देखी थी कि उसके डार्क पावर मोरा मिजरियम के टूटने पर सेल्वेटोर स्कूल में आग लगेगा और तहस नहस होगा, उसी तरह सेल्वेटोर स्कूल के एक एरिया में डार्क विच बड़ा धमाका करती है जिससे वो एरिया में आग लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और गाइज आई एम सो सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग वीडियो बिकॉज मैं यूट्यूब के अलावा और कुछ भी वर्क करता हूँ जिसके कारण मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाया, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँ। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।